हेलो दोस्तों, वापस से एक और न्यू वीडियो में सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। हर एक बार की तरह आज एक बार फिर से मैं लव स्टोरी लेके आया हूँ, जिसे आप लास्ट तक सुनिएगा, ऐसे मेरी रिक्वेस्ट है। तो शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है दशहरे के दिन से। पूर्णिमा अपने दोस्त के घर रावण दहन देखने के लिए जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात उसकी दोस्त के चहेरे भाई हिम्मत से हो जाती है। दोनों एक दूसरे को जानते हैं और फिर दोनों की दोस्ती हो जाती है। हिम्मत से ये मुलाकात पूर्णिमा के लिए कुछ नया लाई थी। अब तो हिम्मत से पूर्णिमा का मिलना जुलना बढ़ गया और कुछ दिन बाद और देखते देखते वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। हिम्मत और पूर्णिमा की यह दोस्ती बहुत आगे बढ़ती गई और अब तो हिम्मत को पूर्णिमा से प्यार हो गया था और उसने पूर्णिमा से अपने प्यार का इजहार तक कर दिया। हालांकि पूर्णिमा थोड़ा असहज हुई, क्योंकि उसके जीवन के इस खालीपन में ऐसा पहली बार हुआ था किसी के वह इतने करीब आई थी और उसका प्यार का इजहार उसके सामने करना, यह सब नया था पूर्णिमा के लिए। पूर्णिमा ने तब तो कुछ नहीं कहा। बाद में हमेशा हिम्मत के बारे में सोचती और अपने मन में ख्वाबों को बुनती रहती। कई बार तो उसने यह बात हिम्मत से भी साझा कि वो जो बात आगे बढ़ी तो पूर्णिमा के इस खालीपन की जगह पर हिम्मत का ऐसा असर हो गया था कि अब तो पूर्णिमा को भी हिम्मत से प्यार हो गया। अब दोनों की प्यार की परवाह चढ़ने लगी और दोनों के प्यार की ऊंचाई आसमान छूने लगी थी। बात लोगों तक पहुंच गई और बात इतनी बढ़ गई, खबर का दोनों के परिवार के दहलीज पर आ गई थी। बात जब पूर्णिमा के परिवार तक पहुंची तो पूर्णिमा के परिवार वालों ने पूर्णिमा को काफी समझाया। परिवार की मान मर्यादा, इज्जत व ना जाने कितने कितने ताने दिए। कई बार तो परिवार के लोगों ने पूर्णिमा के ना मानने पर उसे मारा तक, उसे शारीरिक और मानसिक रूपों से प्रताड़ित किया। पर कहते हैं ना, प्यार के लिए यह बहुत छोटी चीज है और शायद इसलिए पूर्णिमा का प्यार के सफर में उसका कदम का पीछे ना हटना इसकी गवाही देती है। सामाजिक रूढ़िवादिता व परिवार के लाखों कोशिश करने के बाद भी जब ये रिश्ता नाकाम होता ही दिख रहा था, तो इन दोनों के पक्ष में एक दलीलें थी कि दोनों एक ही जाति व समाज से थे। जब दोनों के इस रिश्तों को नामंजूर करने की सारी कोशिश नाकाम हो गई तो दोनों की सगाई करवा दी गई। इस पूर्ण रूप से दोनों के प्यार की जीत तो नहीं कह सकते, पर हाँ, एक पड़ाव तो जरूर था, शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना से छुटकारे का। ये एक पड़ाव तो जरूर था, समाज के लोगों से मिलने वाले ताने का, और ये एक पड़ाव तो जरूर था, उनके मिलने जुलने पर लगी हुई पाबंदी का। बहरहाल दोनों अब एक ऐसे रिश्ते में बंध चुके थे जहां वो अपने शादी के और आने वाले कल के जिसमें वो साथ हो गए ख्वाब सजो रहे थे। पर कहानी का यह सफर यहाँ पर खत्म नहीं होता। कहते हैं ना, नियति जिंदगी के पड़ाव को कब आखिरी पड़ाव बना दे, यह कोई नहीं जानता। कल गणगौर है। आज पूर्णिमा बहुत खुश थी कि कल गणगौर है और हिम्मत उससे मिलने आने वाला है। बात थोड़ी सामान्य होने लगी थी और घर के लोगों भी थोड़े बहुत खुश है। पूर्णिमा खुद को संवारती है, बार बार आईने में खुद को निहारती है। आज बहुत खुश है, मानो चक्कोर को चांद से मिलने के सारे विघ्न खत्म हो गए हो, सारे इंतजार खत्म हो गए। हालांकि अब तो इंतजार था कल का। पूर्णिमा के लिए ये पल मानो एक दिन का नहीं, हजारों हजारों वर्ष का था। वह प्रतीक्षा में एक एक पल को बड़ी ही कठिनाइयों से बिता रही थी, लेकिन मन में मिलने की उत्कंठा व आशा थी। पर आज वह बहुत खुश थी। वहीं दूसरी ओर हिम्मत पूर्णिमा से मिलने के लिए अपने वहां से निकलता है और दुर्भाग्यवश रास्ते में हिम्मत के साथ एक दुर्घटना हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। इस बात से बेखबर पूर्णिमा उनके लिए प्रतीक्षारत है। पूर्णिमा के परिवार वालों ने पूर्णिमा को यह बात नहीं बताई। इधर हिम्मत अंतिम यात्रा पर चलने को तैयार है, उनका दहन संस्कार होने वाला है, तो उधर दूसरी ओर इन सब से अनजान पूर्णिमा उनके इंतजार में व्याकुल है। उसका मन बेचैन है अपने हिम्मत से मिलने के लिए। शायद अंतिम यात्रा में वह हिम्मत के साथ हो सकती थी, क्योंकि हिम्मत अब इस सफ़र से लौट बहुत दूर जा बैठा है। हिम्मत का दहन संस्कार हो जाता है, किंतु पूर्णिमा अपने हिम्मत के इस आखिरी सफ़र और उसके लिए आरंभ एक दर्दनाक सफ़र से अब भी अनजान, एक कभी ख़त्म न होने वाले इंतज़ार में ही रहती है।
इधर हेमंत की मौत की खबर से अनजान जब पूर्णिमा को उसकी मौत की खबर मिलती है तो पहले तो वह इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पाती है। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती है। उसका मानसिक संतुलन इतना बिगड़ जाता है कि वह जोर से सीखती है, चिल्लाती है और उसकी जुबान पर एक ही लफ्ज़ बार बार आता है कि मेरा हेमंत कहीं नहीं गया। मेरे हेमंत जिनके लिए कल मैं पूजा करने वाली हूँ, वो गणगौर के पूजा में शामिल होने ज़रूर आएगा। उन्होंने मुझसे ना भूलने का वादा किया हुआ है, इसलिए हेमंत ज़रूर आएगा। मेरे हेमंत ज़रूर आएंगे। दोस्तों, ये कहानी का अभी पहला ही पार्ट था और ये कहानी अभी यहाँ तक पूरी नहीं हो जाती है। इसका दूसरा पार्ट लेके हम बहुत ही जल्द लौटेंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। मिलते हैं ऐसी एक वीडियो के साथ दोबारा, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर से दबा देना। चैनल पे नहीं आए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना।